हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे डेली एग्ज़ाम अपडेट में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करने पर कितने सारे पैसे मिलते हैं, स्कॉलरशिप के रूप में, कुछ प्रोत्साहन के रूप में मिलते हैं। तो ये सभी के बारे में हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें और ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। दोस्त, पैसे जो कि अच्छे खासे मिलते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी का समस्या यह होती है कि सही समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे इनका लाभ नहीं उठा पाते, अपने प्रोत्साहन राशि और स्कॉलरशिप का। तो मैं इस वीडियो में आपको इन सारी योजनाओं कि मैट्रिक पास करने पर किस किस योजना के तहत आपको पैसा मिलता है, उन सभी योजनाओं और उनका पैसा कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी और सभी जानकारी और डेट सब कुछ हम बताने वाला हूं, ताकि आपसे एक भी योजना का पैसा छूटे नहीं, आप सब लाभ उठा सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आपका प्राप्त जो करना होता है, उसके लिए आपका अकाउंट से आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए, मतलब सीटेट होना चाहिए। सीटेट होता है क्या, इसके लिए अगले वीडियो में अलग से इसका वीडियो बना हुआ है, कैसे करवाना है, कैसे चेक करेंगे। आधार सीटेट क्या है, अगर आप अकाउंट के साथ अगर सीटेट नहीं हुआ है रहेगा तो पैसा अकाउंट में आएगा ही नहीं। तो पहले ये कन्फर्म कर लेना है कि आपका अकाउंट आधार कार्ड सीटेट होना चाहिए। दूसरी बात है कि मुख्य रूप से मैट्रिक पास स्कॉलरशिप या प्रोत्साहन राशि मुख्य रूप से पैसा मिलता है जो 3 योजनाओं के तहत मिलता है। 3 योजनाएं जिसके तहत पैसा मिलता है, जिसमें सबसे पहली योजनाएं हैं मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसको मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि भी कहते हैं, इसको 10th पास स्कॉलरशिप योजना भी कहा जाता है। तो ये हो गया एक योजना। जो दूसरा है मुख्यमंत्री साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति योजना, ये भी जिसके तहत पैसे मिलते हैं। और तीसरा जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। अब इन तीनों योजनाओं के बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, कितना पैसा मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, जो कि जिसको हम लोग मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं, वो 10th पास प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वालों को 10,000 और सेकेंड वालों को 8,000 मिलता है। लेकिन यहाँ पर शर्त है, अगर बच्चा फर्स्ट है, चाहे वह जनरल कैटेगरी से हो, मतलब जनरल से आप हो, या चाहे BC2 या BC या BC1 या SC ST, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से है, तो आपको 10,000 मिलेगा। और अगर लड़का या लड़की अगर फर्स्ट है तो सभी को मिलेगा, किसी भी कैटेगरी का नहीं मिलेगा। ये कन्फर्म है कि 10,000 मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर फर्स्ट आने का मतलब कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जनरल BC2 या BC या SC ST कोई भी हो, अगर मैट्रिक में 10,000 मिलेगा 100% मिलेगा, हो गया क्लियर। लेकिन अब हम बात करते हैं कि 8,000 किसको किसको मिलते हैं। तो 8,000 जो कि सेकेंड डिवीज़न आने वाले छात्र और छात्राओं को मिलते हैं, जो कि 8,000 पर सबको नहीं मिलते हैं, सिर्फ SC और ST कैटेगरी के बच्चे के मिलते हैं। वो लड़का और लड़की उनके ही सेकेंड आने पर 8,000 मिलता है, मतलब SC ST है तो आपको 8,000 मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो अगर आप BC1 में हैं तो आप लोगों को 8,000 नहीं मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि इनका ये प्रोत्साहन राशि आपको 8,000 नहीं मिलेगा। आप समझ लीजिए कि सेकेंड का पैसा मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा, सिर्फ मिलेगा SC और ST को मिलेगा। चाहे लड़का हो
वह लड़की हो, यानी कि जनरल BC और सेकेंड को पर नहीं मिलेगा, जनरल BC BC 1 के। और फर्स्ट आने पर 10,000 रखा हुआ सभी के लिए। फर्स्ट आने पर 10,000 तो सबके लिए है, लेकिन सेकेंड आने पर केवल SC और ST के लिए इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट जब ये डेट आएगा, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 1 महीना या 2 महीने के बाद इसका डेट आ जाता है। अप्लाई करने तो इसकी सारी जानकारी अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में। ना तो मैट्रिक का मार्कशीट नहीं आया है, तो उसका वक्त आने पर आपका इंटरनेट मार्कशीट तक काम चल जाएगा। फिर इसके नाम से यानी छात्र और छात्रा के नाम से खुला हुआ बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। ये अपना छात्र के नाम से ये सारी चीज़ें होना चाहिए आपके पास रहेगी। और तो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 10,000 और 8,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जैसे ही डेट आएगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी जाएगी, और सारी इन्फॉर्मेशन जो कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आएगी नोटिस, उसको आप लोगों को दिया जाएगा। ऑनलाइन कैसे करना है सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन डेट आने के बाद। तो अब बात करते हैं दूसरी योजना जिसमें पैसा मिलता है, साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना। देखिए, ऐसे ही अब तो छात्रा घोषणा हो गया है कि 10th के बाद आपका 11th में एडमिशन लेंगे तो 11th में एडमिशन किसी डिग्री कॉलेज में होना नहीं है। मतलब आप 11th में अगर एडमिशन कराते हैं तो डिग्री कॉलेज में नहीं लीजिएगा, और आपका डिग्री कॉलेज में नहीं एडमिशन होगा तो आप जब भी होगा तो +2 स्कूल में होगा, जिसको उच्च विद्यालय माध्यमिक भी कहते हैं। तो ऐसे स्कूल में होगा। यहाँ पर आप पढ़ेंगे 11th क्लास और फिर अगले क्लास में चला जाएंगे, और चले जाने हैं वहाँ पे 12th क्लास में 2 साल आप पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, पहले साल यानी 11th में 1500 और 12th में भी आपको 1500 मिलेगा पोशाक योजना के रूप में, और फिर छात्रवृत्ति योजना के रूप में स्कूल से मिलेगा। सबको 1800 11th में और 12th में, जो कि 1200 भी ये हो गया। किशोर अवस्था का योजना केवल लड़कियों के लिए जो कि 300 मिलता है, ये केवल लड़कियों के लिए जो 1800 मिलेगा 11th में, और 12th में जो कि 300 रुपया करके मिलेगा। अब रहा कि इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप लोगों को बता दें कि अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ आपसे आधार कार्ड, पासबुक, जाति, आवासीय सारे डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाएंगे, और ये ऑनलाइन जो होता है वो आपको कराना नहीं होता है। आपके +2 स्कूल से जैसे ही आप एडमिशन में सारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे वहाँ पर जमा करना, वहीं से आपका जो डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी ऑनलाइन एंट्री हो जाएगी। नामांकन के समय मतलब एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट को आपने जमा किया, उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी एंट्री हो जाएगी और आपका पैसा आ जाएगा। अब ये साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति योजना की राशि की पूरी जानकारी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका सारा डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा और आपका आधार कार्ड, पासबुक, ये 2 चीज़ें खास करके आपके स्कूल में एडमिशन लेते समय जो कि टाइम जमा हो जाएगा। और पासबुक जो जमा करेंगे उस पासबुक में आपका अकाउंट नंबर साफ और एकदम पूरे क्लियर नज़र आना चाहिए, सही और उसकी एंट्री हो सके। और अकाउंट नंबर में एक नंबर अगर गलती आपका होगा तो आपका पैसा नहीं आ सकता। तो इसका आप ध्यानपूर्वक और अपना नज़र रखना। तीसरी योजना जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। अब ये पोस्ट मैट्रिक क्या होता है कि जैसे ही आप 11th में एडमिशन लेंगे तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो फॉर्म आएगा, अब ये फॉर्म
तो जो है आप 11th में भी भरेंगे और 12th में भी भरेंगे, दोनों साल भरेंगे। और 11th में आपको जो कि 5,000 मिलेगा, लेकिन इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। और इसके लिए अप्लाई करने का डेट आता है, डेट आएगा और उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई नहीं कीजिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। और अप्लाई करने में मैट्रिक का मार्कशीट, आवासीय जाति प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसको वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आप अपना जाकर बोनाफाइड जो कि कॉलेज से आप जाकर यहाँ से डाउनलोड करवा के, या आप साइबर कैफे में जाकर करवा के यहाँ पे आप इसका आप फॉर्म स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। स्कूल कॉलेज से भी आपको मिल सकता है। फिर रिसीव जो आप एडमिशन टाइम जो आप लोगों को एक रिसीव मिलेगा, एडमिशन के टाइम आपको रसीद मिलती है, वो रसीद लास्ट एग्ज़ाम वाला यानी कि 10th का मार्कशीट, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त। और इसकी भी जानकारी विस्तृत से आपको अलग से वीडियो बना करके, इसके जो ऑनलाइन कैसे करना है, क्या करना है, किन इन सभी बातों को ध्यान में रखना, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी, लेकिन टाइम आने पर। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये 3 योजनाएं बताई गई है, इन 3 योजनाओं का पैसा हमको मिल सकता कि नहीं। तो 3 योजनाओं का पैसा आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका नहीं ले सकते हैं। सभी का पैसा अलग अलग जगह से आता है, तो आप इसका पैसा ले सकते हैं। प्रोत्साहन राशि को जो कि पहला नंबर वाला है, जो कि प्रोत्साहन राशि साइकिल पोशाक अलग से मिलता है, और मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है अलग से मिलता है। तीनों चीज़ें अलग अलग होती है, अलग अलग जगह से इसका पैसा आता है, तो तीनों का लाभ आप ले सकते हैं। तो अगर आप 1,000 हो गया तो पहले योजना का फर्स्ट जो आता है उसको 10,000 मिलता है, और दूसरा योजना जो कि हम बात कर रहे हैं जो कि 3,600 और 18,000 जो मिलाकर 2 साल का 3,600 हो जाएगा। और इसमें 3,000 और हो गया, 300 जो और हो गया जो मिलता है किशोरावस्था के लिए, तो आपको 600 रुपया हो गया। तो मानिए कि आप लोगों को अच्छा पैसा हो जाता, मानिए कि आपके लिए तो, लेकिन इसके लिए समय पर जानकारी होना, सावधानी क्या बरतनी जरूरी है, आधार सीडेट होना भी ज़रूरी है। और कोई भी डाउट आपके मन में है या आपके दिमाग में बन रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे जैसे इन योजनाओं की जानकारी आएगी, जैसे योजनाओं का डेट आएगा, आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक पास करने पर कुल कितने पैसे मिलते हैं, कुल कितने रुपये मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग योजनाओं के जो कि योजनाएं के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। बच्चों को 10,000, 8,000, 5,000 और जो कि 300, 3,600 अगर आप सबको मिले तो मानिए कि पूरा मिलाकर अच्छा पैसा मिलते हैं। लेकिन समस्या यह होती है कि बच्चों का सही समय पर सही जानकारी और जेन्युइन और इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं मिल पाती है। इन कारण से बच्चों को पैसा नहीं उठा पाते हैं। इन योजनाओं की जानकारी ना होने के वजह से बहुत सारे बच्चे इनका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको इन सारी योजनाओं में जो मैट्रिक पास करने पर जिस योजना के तहत आपको पैसा मिलता है, उन सारी योजनाओं और उनका पैसा कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना, सारी चीज़ें आपको जानकारी जेन्युइन तरीका से दे दिए हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।